देखो, ये दूसरा फार्म है जहाँ पे मिश्रित खेती हो रही है, जहाँ चना और गेहूं एक साथ है। इसके गैप वगैरह के बारे में तो डॉक्टर साहब को ही पूछेंगे, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो सामान्य तौर पे जो स्थिति है, स्वास्थ्य की लगाओ, ग्रोथ की लगाओ, और अगर नीचे देखो तो फुटाव की, ये दोनों तीनों चीज़ें ही हैं फसल में जो मुख्य हैं। स्वास्थ्य है, बढ़ोतरी है और फुटाव है, और 306 गेहूं है ये जी। मेरे हिसाब से। अगर ऐसा गेहूं सारी जगह हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। और साथ में उसी तरीके से नीचे चना है, तो चने के स्वास्थ्य को भी जैसे हमने अभी पीछे देखा दूसरे पाने पे जहाँ केवल चना था, सेम उसी तरीके से, बल्कि ग्रोथ यहाँ थोड़ी ज्यादा है, वहां थोड़ा फुटाव ज्यादा था, यहाँ ग्रोथ ज्यादा है। तो यहाँ जो एक दूसरे के जो पोषण का सहयोग है, चाहे वो गेहूं का चने को और चने को गेहूं का, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो बात है, नाइट्रोजन देने की एक दूसरे के नीचे बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो पूर्णतः ऐसा बता रहा है कि भाई जितना हमने इसको मुश्किल समझ लिया, हमारे समाज ने मुश्किल समझ लिया है, वो जितना ज्यादा मुश्किल सोचा उससे कहीं ज्यादा आसान है। और मैं तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद ही करता हूँ। बिल्कुल सही कहा सुनील जी आपने, और आपका तो अनुभव है और आप इस क्षेत्र में पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए भी हैं, क्योंकि ये समाज की भी ज़रूरत है। देखिए, जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, कुछ किसानों का ये प्रश्न आता है कि जी हम धान की फसल में कामयाब हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और किसानों से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। यहाँ भी जो पैदावार है, जो बौनी किस्म है धान की, जैसे PR है, हाँ जी, 126 है, उसकी पैदावार पिछले साल 40 कुंटल तक आई है प्रति एकड़ जी। बहुत अच्छे रिजल्ट है, किसानों से बेहतर आ रही है, और कीड़े और बीमारी 60 से 70% अपने आप ही कम आ रहे हैं लगभग। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये लंबा इम्यूनिटी डेवलप हो जाती हाँ है, जी, और ताकत डेवलप हो जाती है। एक तो धान की फसल में कोई समस्या नहीं है, गन्ने की फसल में कोई समस्या नहीं है। असल में देखा जाए तो जो आपने इम्यूनिटी की बात करी ना, जो सॉइल इम्यूनिटी की जो बात है, वो इतनी ग्रोथ होती है कि उसमें फिर कुछ भी उगाओ तो समस्या नहीं है। बात ये है कि उस डर से कैसे निकले, हाँ, बस वो डर अपने को निकालना है। किसान का डर रहता है पैदावार। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें प्राकृतिक खेती में पैदावार कम नहीं होती। ठीक है, एकदम। जैविक खेती में कम होगी, रासायनिक खेती में आपको ज्यादा लागत पे उतनी पैदावार लेनी होगी। ठीक बात है। इसमें पैदावार आपकी मान लो पहले 1-2 साल कम रहती है, तो आपका खर्चा कम हो जाता है, यानी कि नेट रिटर्न किसान की कम नहीं होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक पॉइंट के लिए बोलता हूँ, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा अगर खेती कर रहे और बढ़िया तरीके से ध्यान दिया जाए, तो जो थोड़ा सा हम सोच लेते हैं, किसान सोचते हैं भाई चल 2 मन कम हो भी गया, भाई नहीं होता। आप उस पे एक बार मेहनत तो करो। अब कई बार क्या करते हैं, अधूरी जानकारी लेते हैं और शुरू कर देते हैं, और वो मार खा जाता है। लेकिन एक बार बढ़िया पूरी तरीके से समझ के जानकारी लेने के बाद अगर उसी को अप्लाई कर दिया जाए तो पैदावार पहली बार में ही है। बिल्कुल सुनील भाई, ठीक कह रहे हैं आप, कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके हाँ जी आप शुरुआत करते हैं, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया धान में कोई समस्या नहीं है जी, गन्ने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसमें मल्चिंग आ गई है, धान में हरी खाद आ गई है। हाँ जी, ये दोनों बहुत अच्छी पैदावार देते हैं फसल में। बात गेहूं की रहती है, जहां क्वेश्चन थोड़ा रहता है किसान का, लेकिन उसमें अगर आप बेड्स के ऊपर, ये जैसे देखिए आप, बेड्स पे गेहूं लगाया गया है, ये बोतला जो आप स्वास्थ्य है, एक बार ही बोया गया, चना भी और गेहूं भी। हाँ जी, ठीक है। एक खाने में जैसे चने का बीज डाल दिया, 2 खानों में गेहूं का डाल दिया एकदम। इसमें क्या है कि जो चने की ये दोनों बेड्स पे चने की लाइन है, इस लाइन में पानी नहीं देते हम। हाँ जी, हाँ जी। इस लाइन में एक लाइन छोड़ के पानी देते हैं, और जिस लाइन में पानी देते हैं तो 2-2 लाइन गेहूं की है उसमें। हाँ जी, मतलब गेहूं को थोड़ा ज्यादा चाहिए, उसको ज्यादा मिल जाता है, नमी चाहिए चने को नमी मिल जाती है। वापसा इसमें डेवलप। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक इंटरक्रॉपिंग डेवलप हो जाती है। ठीक बात। एक मल्चिंग जो इसमें देखिए, मल्चिंग इसमें डेवलप हो जाती है। ठीक बात। तो ये चीजें जब आप यूज करते हैं ना, तो उसमें आपको कुदरती एक एडवांटेज रहता है। और गेहूं में भी मैं कहता हूं हम अब काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जो धान और गेहूं 2 फसलें हैं, ये देश की खाद्य सुरक्षा में मेन रोल अदा करती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि इन 2 फसलों में प्राकृतिक खेती कामयाब होना बहुत जरूरी है एकदम। तो इसमें क्या देखेंगे, और कम से कम समय में होना जरूरी है, बहुत जल्दी। अब ये देखिए, हमने यहाँ देसी किस्म ले रखी है जी, उस तरफ मैं दिखाऊंगा आपको, उस तरफ हमने बोने किस्में ले रखी हैं जी जी।
इसमें क्या किया हमने कि सर्दियों में गेहूं में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, ठीक बात। जिसकी वजह से जीवामृत भी नहीं जा पाता, क्योंकि इरिगेशन सिंचाइयां कम लग रही हैं, ठीक बात। 2 से 3 सिंचाइयां मुश्किल से लग रही हैं, एकदम। इसलिए जीवामृत नहीं जा पाता है। और तापमान कम होने की वजह से जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, केंचुए हैं, उनकी गतिविधि नहीं हो पाती है, कम हो पाती है। ठीक बात। तो इसमें हमने इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया है कि बोनने की समय में, क्यों मैं चाहता हूँ कि बोनने में भी कामयाब हो हम। ठीक बात है। तो इस बार क्या करा हमने, जो आपकी सीड ड्रिल होती है उसमें, जैसे सीड ड्रिल में आप डीएपी डालते हैं एक बॉक्स में आप सीड डालते हैं, जी जी जी। इसमें हमने एक बॉक्स में अपना एक देसी जुगाड़ करके और उसमें घन जीवामृत डाला है। ठीक बात है। घन जीवामृत डाला है, वो करीब 3-3.5 क्विंटल किले में पड़ा है। जी जी। उसमें बोनने की भी हमने ली है, उनमें भी पैदावार, उसमें पैदावार आएगी। ठीक बात है, आएगी। एकदम एकदम। क्यों आई है कि सीड के नीचे जब आपका गोबर की खाद या घन जीवामृत, विशेष तौर पे इसमें घन जीवामृत यूज करते हैं हम, जब बीज के नीचे गिर जाता है तो वहाँ तापमान ज्यादा रहता है। असल में तापमान बना रहने की वजह से उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु की एक्टिविटी है वो बनी रहती है, जिसकी वजह से जो बोनने की इसमें उनकी पैदावार आ रही है। और हमने ये एक्सपेरिमेंट भी उस तरफ कर रखा है। असल में आपकी एकदम सही बात है। असल में जो जरूरत है वो तो पोषण की है। अब पोषण आप उसको बढ़ा दो, जितना यूरिया से मिल रहा है उतना वहां दे दो, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक ऊर्जा ही चाहिए ना, वो मिल ही गई। जी, तो यही है इसमें कि आप देखेंगे ना तो हर फसल में पीछे गन्ने की फसल खड़ी हाँ जी, वो दिख रही है बहुत। किसानों से कमजोर कोई फसल नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। और ये तो जब हालात है कि गन्ने के 40-40 एकड़ यहाँ पर, जी, तो जी। इतने बड़े फार्म पे और सारे नौकरी वाले यहाँ, ठीक बात है। वहां आप कामयाब कर देते हो तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है। और किसानों से यहाँ का गन्ना भी मजबूत है, धान की फसल भी ज्यादा होती है। जी, जी। और जो बासमती किस्में हैं उनकी तो कटाई करनी पड़ती है, वो इतनी बढ़ जाती है क्योंकि जमीन की ताकत बढ़ चुकी है। और ये 180 एकड़ का जो फार्म है, ये 90-95% से ऊपर रिच कैटेगरी में है जैविक कार्बन। जी जी। यानी कि 0.75% से ऊपर इसका सारे फार्म का ऑर्गेनिक कार्बन है। कुछ खेत ऐसे हैं कि जो 1 से ऊपर है, मतलब 1.25 से ऊपर में। ठीक बात। देखिए, ये जो इस खेत में चने का पौधा है, ये जो नीचे गांठें भरी हुई हैं, ये नोडुलेशन है बैक्टीरिया के द्वारा। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है कि जो हवा में 78% नाइट्रोजन है उसको पौधे के अंदर खींच के जड़ों के ऊपर फिक्स कर देता है। ये एक तरह से खाद है। इसने एक तो इस फसल का खाद बचा दिया है, यूरिया पूरा का पूरा। दूसरा, अगली फसल जो हम लेंगे, मान लो जैसे धान लेते हैं हम, बासमती किसान लेता है, ये बैक्टीरिया तो मिट्टी में ही रहने वाले हैं। जी, मिट्टी में रहने वाले हैं। और कम से कम 1.5 से 2 बैग अगली फसल का ये। जबकि हमारा अनुभव इस फार्म का ये कहता है कि जो बोननी किस्में हैं जिसमें 4-4 बैग डाल रहे हैं, उसमें भी हमें यूरिया की जरूरत नहीं है एकदम।